जिस किसी को देखिएगा सभी अपना कार्य बनाने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। कार्य को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के साथ छल करना, विश्वासघात करना जनमानस में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। लोग अपने कार्यों की सिद्धि के लिए सामने वाले की कितनी हानि हो रही है इसका ध्यान दिए बगैर कुछ न कुछ ऐसा कार्य करते रहते हैं कि सामने वाला परेशान रहे। मामला तो उस समय विवादित होता है जब सामने वाले को पता चलता है कि मेरे कार्यों में व्यवधान डालने वाला अमुक व्यक्ति है। जय माँ भवानी में ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आइए हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए कृपया धैर्यपूर्वक देखें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त अवश्य करें। मानस में ऐसा देखने को मिलता है कि एक दूसरे के साथ छल करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के साथ अहित करना। कुछ लोगों की दिनचर्या में यह शामिल होता है, वे अपना रूटीन बनाए रहते हैं दूसरे का उपहास करना, कि गलतियां निकालना और अमुक व्यक्ति क्यों सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, वह मेरे सामने झुकता क्यों नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी गलतियां आम तौर पर करते रहते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि हमारे साथ यह व्यक्ति ऐसा ऐसा षड्यंत्र कर रहा है और जब उसे पता चल जाता है कि मेरे साथ यह व्यक्ति गलती किया है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। यदि आपको कोई व्यक्ति परेशान करता है अथवा आपके साथ गलत बिहेव करता है किसी भी प्रकार से, चाहे वह मानसिक रूप से आपको पीड़ित करता हो या शारीरिक रूप से करता हो, आर्थिक रूप से करता हो, किसी भी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति यदि आपको परेशान करता है, उसे छोड़ते हैं तब भी गलत करते हैं। यदि आप उसे रिप्लाई करते हैं सेम टू सेम तब भी आप गलत करते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और भी जो पांडवों की जो धर्म पत्नियां थी, उन सभी को अनेक प्रकार से कौरवों ने पीड़ित किया, उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश किया, उनको वनवास दिया। 5 पांडव 100 कौरवों से युद्ध करते तो आसानी से विजयी हो जाते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जिस समय जुए का खेल हो रहा था, पांसे का खेल हो रहा था, उस समय दुर्योधन आदि जो योद्धा थे उन लोगों ने जो बिहेव किया, जो व्यवहार किया, वैसा ही व्यवहार वे तुरंत करते तो उसका परिणाम कुछ अलग हो सकता था। आपके साथ कोई व्यक्ति गलत किया, आपका कोई सामान चोरी कर लिया, अब आप भी उसके साथ चोरी तो करोगे नहीं। आप क्या करेंगे? जो कानूनी प्रक्रिया है इससे आप चलेंगे, अथवा सबसे आसान तरीका है आप उसे क्षमा कर दें। जब आप उसे क्षमा करेंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा। कई एक बार क्षमा करेंगे तो वह समझने लगेगा कि आप उसे डरते हैं, तो उस समय उसको बढ़ने दीजिए। लेकिन संसार में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, कोई ऐसा इंसान उसको मिलेगा जो कि उसके साथ ये यथोचित व्यवहार करेगा। क्षमा करने वाला जो पक्ष हमने कहा, यद्यपि आपको आसानी से नहीं स्वीकार होगा, लेकिन इसके लिए एक रेफरेंस मैं देता हूँ। रावण का नाम जगत विदित है। भारतवर्ष के किसी भी गांव में जाएंगे, वहाँ जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को जानते हैं वे रावण को भी जानते हैं। तो वह रावण मंदोदरी का पति था और मंदोदरी के 2 भाई थे। हेमा नाम की अप्सरा के साथ मैदानों 3 संतान को उत्पन्न किया, दुंदुबी, मायावी और एक जो पुत्री हुई जिसका नाम है मंदोदरी। तो दुंदुबी को काफ़ी अभिमान था कि मुझसे ज़्यादा बलिष्ठ कोई नहीं है। वह गिरिराज हिमालय के पास जाकर बोला कि मुझसे युद्ध करो अथवा पराजय स्वीकार करो। हिमालय ने कहा कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मुझसे क्या युद्ध करोगे, कोई और अच्छा योद्धा ढूंढो। दक्षिण सागर में गया और वहाँ जा कर के जोर जोर से चिढ़ाने लगा, कहा कि समुद्र यदि हिम्मत हो तो मुझसे युद्ध करो। समुद्र ने कहा कि मैं क्या युद्ध करूँगा, मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, मैं आप जैसे महान योद्धा से युद्ध कैसे करूँगा, तो फिर मैं किससे युद्ध करूँ। उन्होंने प्रेरणा दिया, यहीं करीब में एक बाली नामक योद्धा रहता है, आप उससे युद्ध कीजिए। तो बाली के दरवाजे पर जाते जाते रात्रि हो गई
और रात्रि में ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाली हिम्मत है तो घर से बाहर निकल। बाली शयन कक्ष में प्रवेश कर रहा था। बाली की पत्नी तारा ने मना किया, स्वामी इतनी रात्रि में अब क्यों जा रहे हैं। बाली ने कहा कि मैं इससे अभी निपट कर आ रहा हूँ। बाली ने कहा, हे दुंदुबी, क्यों मृत्यु को पुकार रहा है, ठहरो मैं आ गया हूँ। उस समय सुग्रीव के साथ विवाद नहीं था। जामवंत जी भी थे, हनुमान जी भी थे। सभी ने कहा कि मैं देखता हूँ। कहा है बाली ने, नहीं, इसने मुझे ललकारा है, मुझसे युद्ध करो अथवा अपनी पराजय स्वीकार करो। संपूर्ण रामायण में एकमात्र बाली योद्धा था जिसको सामने से कोई ललकार दे और बाली उसे जीवित छोड़ दे, वैसा कोई व्यक्ति था तो एकमात्र सुग्रीव थे। बाली से युद्ध करने के लिए रावण भी आया तो वह भी पार नहीं पाया। दुंदुबी के दोनों पैरों को पकड़कर घुमाकर फेंक दिया। रामायण सीरियल देखे होंगे, उसमें रामानंद सागर जी काफ़ी अच्छे प्रकार से चित्रण किए हैं। जब सुग्रीव की मैत्री भगवान श्री रामचंद्र जी से होती है तो सुग्रीव को संदेह होता है। सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपकी शक्ति पर संदेह नहीं है, सबने आंखों से देखा है। उस दुंदुबी की ऐसी दुर्गति किया बाली ने, केवल दोनों हाथों से उसकी टांगों को पकड़कर 10 दिशाओं में घुमाया और दे मारा। इतने मात्र से उसके प्राण पखेरु निकल गए और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो हे प्रभु, आप सोच लीजिए, क्या आप उस बाली को मार पाएंगे? भगवान श्री राम जी अंतर्यामी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उन्होंने जो भी युद्ध किए सभी मर्यादित तरीके से किया। बाली को अपने नीति द्वारा उसका वध किया। आपके दुश्मन आपको परेशान करते हैं, आपके पड़ोसी आपको परेशान करते हैं, उनसे बदले की भावना लेकर चलते हैं, मैं उनसे बदला लूंगा। सोचिए जरा, जब आप बदले की भावना अपने दिमाग में लाते हैं तो कितना कष्ट आपको होता है, आपके ब्रेन में कितनी पीड़ा होती है। कोई आपको बुरा बोल देता है, कोई अभद्र भाषण कर देता है, उतने से आप इतने कुपित हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि आप रात दिन 24 घंटे खाते पीते तो अपने घर का हैं, लेकिन सोचते रहते हैं उसके बारे में कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। सोचते हैं कि कब मैं उसका बदला लूं। और जैसे आपके हाथ में अंगीठी रख दी जाए, जलता हुआ कोयला ले लें और कोई आपको बुरा बोला हो, आप सोचे कि जब सामने दिखे मैं उसे मारूं। किसी को पराजित करना है तो सबसे बड़ी उपलब्धि आपको हासिल करनी होगी। जैसे एक मैथ में हम लोग से सवाल पूछा जाता था, एक रेखा खींचिए और उस रेखा को बगैर काटे हुए, बगैर मिटाए हुए उसको छोटा करके दिखाइए, तो उसके बगल में एक लंबी लाइन खींच दीजिए, स्वभावतः वह रेखा छोटी हो जाएगी। यदि आपके दुश्मन आपको देखकर जलते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप अपने भीतर इतनी उपलब्धि लाइए, इतनी पॉजिटिव एनर्जी अपने भीतर संचारित कीजिए, इतने ऊपर उठ जाइए कि कोई आपको परेशान करने की सोचे ही नहीं। जो भी धर्म में आस्था रखते हैं, सभी धार्मिक जन गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की पुस्तक रखते हैं। रामचरित की रचना के काल में मनीषी कहलाने वाले उस समय के विद्वज्जन उनकी उस रचना को अनेक बार चुरा कर गंगा में प्रवाहित करने की कोशिश किए, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचना संपूर्ण किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में उस रामचरितमानस को रखा गया, जब देवों के देव महादेव ने श्री रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम हस्ताक्षर किया, उस समय लोगों की विचारधाराएं बिल्कुल बदल गईं। श्री रामचरितमानस की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई तो संपूर्ण जनता ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया कि नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी हैं, वे संत हैं, और उन्हें सभी ने सम्मान पूर्वक अपनाया और उनके ग्रंथ का इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ कि सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता के पश्चात सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ कोई है तो आधुनिक काल में श्री रामचरितमानस है। कोई भी कथावाचक हो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, सभी के सभी अपनी कथाओं में, अपने स्पीच में श्री रामचरितमानस का रिफरेंस
अवश्य देते हैं। प्रतिद्वंदी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, थाने जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको कोई मुकदमेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को सक्सेस कीजिए, अपने आप को सफल बनाइए, अपने सपनों को साकार कीजिए और एक ऊंचाई पर जब आप स्थापित हो जाएंगे तो सभी आपको ऊपर दृष्टि करके देखेंगे। जब आप नीचे स्वयं रहेंगे तब आपको लोग नीचे की तरफ देखेंगे। अपने आप को ऊपर उठाइए, जब आप ऊपर उठने लगेंगे तब आपका कोई कुछ नहीं करेगा। छोटे छोटे पौधे जब लगते हैं, उन पौधों को गाय, बकरी, भैंस, भेड़ ये सब उसे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब वही एक विशालकाय वृक्ष हो जाता है तो उसकी छाया में आकर सभी निवास करते हैं। आपको लोग तभी तक परेशान करेंगे जब तक आप सफल नहीं हैं, जब तक सफलता आपके कदमों को नहीं चूम रही है तभी तक लोग आपको परेशान करेंगे। एक बार यदि आप सक्सेसफुल इंसान बन गए फिर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। सबसे आसान तरीका है, किसी को अगर आपको पराजित करना है, किसी को दंड देना है तो आप अपने आप को सफल बनाइए। एक ना एक दिन जो आपको परेशान करने वाले हैं वे ही आपके पास आएंगे और आपसे लाभ उठाएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं, अपना ध्यान शिक्षा के तरफ आकर्षित कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार को इतना ऊंचा ले जाइए, इतना ऊंचा ले जाइए कि लोग आपके तरफ ऊपर के तरफ चेहरा करके देखें। इस प्रकार से जब करेंगे तब आपके तरफ कोई भी उंगली नहीं दिखाएगा, क्योंकि लोग नीचे की तरफ तभी देखेंगे जब आप नीचे रहेंगे। जब आप ऊपर उठ जाएंगे तब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, सभी आपसे तुलना करने लगेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में सोचिए। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बनेंगे, इतने बड़े लोकतंत्र के अगुवा बनेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। उनकी निष्ठा, उनका परिश्रम, उनका लगन उनको इस स्थान तक लाया। आज दुनिया के सबसे पॉपुलर लोगों में शीर्ष स्थान पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। भारतवर्ष में उनका बहुत जोर शोर से विरोध होता था। गोधरा कांड सभी को याद होगा, सभी उनको अनाप शनाप बोलते थे। लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि राजनीति के क्षेत्र में इतने शीर्ष स्थान पर पहुंचेंगे कि दुनिया के सभी देश, हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तान, जो कि सदैव से ही भारत का हित करते आए हैं, वे भी सामने से आकर उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। राजनीतिक दल के अनेक नेता उनकी अनेक प्रकार से बुराइयां करते रहते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर सिकन भी नहीं दिखाई देती है। प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मुझे इस कार्य को करना है, उस कार्य को वे करते हैं। उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसे वे पूरा किए बगैर नहीं रहते हैं। इन चारों रेफरेंस से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को सत्कर्मों में लगाइए, अपने कर्मों में लगाइए। जिस दिशा से आप जा रहे हैं उस दिशा में जाइए। बहुत सारी रुकावटें आती हैं। यदि आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो बीच में बहुत सारे स्टॉपेज आएंगे, लेकिन आपको जाना तो बॉम्बे है। आपको बीच में किसी से उलझने की क्या ज़रूरत है, बीच में रुकने की क्या ज़रूरत है। यदि आप बीच में रुकेंगे तो ट्रेन आगे निकल जाएगी। ट्रेन को आप समय मानकर चलें। समय जब आपका व्यतीत हो जाएगा तो ना तो आपके दुश्मन आपसे दुश्मनी करने आएंगे और ना आपके हित आपके पास हित करने आएंगे। कामयाब हो जाएंगे तो आपके जो दुश्मन भी हैं वे भी आपके फॉलोवर हो जाएंगे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने संपर्क में साझा अवश्य करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बजाना न भूलें। जय माँ भवानी।